नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। मंदसौर गोलीकांड की बरसी आज। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बताया काला दिन। सिंधिया पर भी कसा तंज। सोशल मीडिया पर सिंधिया का वीडियो किया वायरल। मंदसौर गोलीकांड को लेकर सियासत शुरू। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंदसौर गोलीकांड को किया याद। कहा तत्कालीन सरकार ने किसानों पर चलवाई थी गोली। पटवारी ने कहा मंदसौर गोलीकांड के समय भी वही मुख्यमंत्री थे और आज भी वही मुख्यमंत्री। किसान तब भी परेशान था और किसान अब भी परेशान। यशपाल सिंह सिसोदिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना। मंदसौर कांड के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। बरसी पर बीजेपी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। पार्टी को चंबल में बगावत का डर। डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरोत्तम मिश्रा को मिली जिम्मेदारी। रविवार को ग्वालियर जाएंगे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया और माया सिंह से करेंगे मुलाकात। नरोत्तम मिश्रा सभी से बीजेपी प्रत्याशियों की मदद करने का देंगे संदेश। बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी कांग्रेस की निगाहें। बीजेपी सरकार और संगठन में भीतरघात को लेकर चिंता। उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। साइकिल से सैर पर निकले पटवारी लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस ने मेहगांव और गोहद विधानसभा सीट को लेकर किया मंथन। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वहां के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। प्रत्याशियों के चयन पर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया फिटनेस को लेकर सजग। 67 साल के हार्डिया का वर्जिश करते हुए वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। शिवराज सरकार ने लिया 500 करोड़ का कर्ज। भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार ने लिया कर्ज। साल 2020 में सरकार ने 10 बार लिया कर्ज। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज ग्रहण करेंगे पदभार। दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में करेंगे पदभार ग्रहण। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के दतिया दौरे के दौरान सिंधी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भी की शिरकत। सरकार की नई आबकारी नीति पर बंटे ठेकेदार। प्रदेश के 70% शराब ठेकेदार सरकार के साथ नहीं। करीब 7,000 करोड़ के ठेके हो सकते हैं सरेंडर। कोरोना के चलते अदालतों में अब 13 जून तक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई। अदालतों में सीमित कर्मचारी और अधिकारियों को काम पर बुलाया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच की प्रशासन से मांग। मंदिरों के बाहर पानी की टंकियां रखवाई जाएं। हाथ धोने के लिए रखवाई जाएं पानी की टंकियां। हाथ सैनिटाइज होने के बाद मंदिर में प्रवेश पर रहे रोक। सैनिटाइजर में अल्कोहल होने से जताई आपत्ति। 8 जून से खुलने धार्मिक स्थल। बड़ी खबर छतरपुर से। महिला ने बच्चियों समेत जहर खा लिया है। महिला और 3 साल की बेटी की मौत हो गई है। 10 महीने की बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर है। मोबाइल को लेकर पति से विवाद हुआ। विवाद के बाद महिला ने बच्चों के साथ जहर खा लिया। मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी बात, मोबाइल को लेकर विवाद और वो इस कदर बिगड़ गया कि एक महिला ने अपने बच्चों समेत जहर खा लिया। महिला और 3 साल की बेटी की मौत हो गई है। एक और 10 महीने की बच्ची है, उसकी हालत गंभीर है। उपचार इसका किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक छोटा सा विवाद किस कदर आत्मघाती हो सकता है, ये छतरपुर से आ रही खबर बता रही है। मामूली विवाद जो मोबाइल से जुड़ा हुआ था। पति से विवाद हुआ और उसके बाद अपने बच्चों समेत इस महिला ने जहर खा लिया। 2 लोगों की मौत, महिला और एक बच्ची की मौत, जबकि 10 महीने की एक बच्ची है जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उपचार इसका किया जा रहा है। सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी विस्तार से। सुनील, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें विस्तार से। जी बता दूं, ये पूरी घटना ये बक्सवा थाना क्षेत्र के तलई गांव की है, जहां पर जो रात में करीब जो पति था वह अपने घर लौटा और पति और पत्नी के बीच में मोबाइल को लेकर और देर से घर लौटने को लेकर झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद से ही जैसे ही पति घर से थोड़ा बाहर निकल गया, उसके बाद जो पत्नी थी अपनी 2 बच्चियों के साथ में जहर खा लिया, जिसमें खुद उसकी पत्नी की और उसकी एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं दूसरी जो बच्ची है उसकी हालत गंभीर बताई गई है, जिसे दमोह जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर लिया और घटना की जांच में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विवाद के बाद जहर खाने का मामला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,887 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 294 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या
2,36,657 हो गई। भोपाल में आज फिर मिले 39 कोरोना मरीज। सबसे ज्यादा असलम एरिया बाणगंगा में मिले 11 कोरोना संक्रमित। सीआरपीएफ कैंप तक भी पहुंच चुका है कोरोना। एक जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है। इंदौर में कमजोर हो रहा कोरोना। 1135 सैंपल की जांच में सिर्फ 35 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,722। स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी 2,300 के पार। अब तक 2,324 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। मेडिकल बुलेटिन में 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि। कोरोना के नए मरीज 20 नए मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों में कई बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 31। नीमच में 18 लोग कोरोना संक्रमित। 5 जून को आई रिपोर्ट में मिले पॉजिटिव। 119 लोगों की रिपोर्ट में 18 पॉजिटिव मरीज। 96 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा तहसील के क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल। सेंटर में भोजन पानी से लेकर साफ सफाई तक की व्यवस्था बदहाल। रायपुर का मंदिर हसौद थाना सील। थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी मिला पॉजिटिव। थानेदार समेत पूरा स्टाफ होम क्वारंटीन। महासमुंद में क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करना बीजेपी नेताओं को पड़ा भारी। जिला प्रशासन ने सभी नेताओं का करवाया कोरोना टेस्ट। बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने की सलाह। सरायपाली के कैलेंडा क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे थे बीजेपी नेता। बालोद के स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट खरीदी के नाम पर व्यापारियों की ओर से फार्मासिस्ट पर दबाव बनाने का मामला। स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। कवर्धा में 2 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। दोनों महिलाएं हैं, बाहर से आई थीं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उपचार के लिए इन्हें एम्स भेजा गया। कवर्धा में कोरोना के 4 नए मामले मिलने के बाद कलेक्टर ने एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य अमला गांव के लोगों के सैंपल ले रहा है। खबर बिलासपुर से। निजी अस्पताल में युवती से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को शिनाख्त के लिए अपोलो लेकर पहुंची पुलिस। पीड़ित के सामने उनकी शिनाख्त तो होनी थी। अस्पताल के ही 2 वार्ड बॉय हैं जिन पर यह आरोप लगा है। 4 संदेही हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ इनसे की गई और अब शिनाख्त के लिए इन्हें पीड़िता के सामने ले जाया गया है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रियल बयान में पीड़िता ने रेप की बात कही थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों को शिनाख्त के लिए अपोलो अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची हुई है। युवती से गैंगरेप का यह पूरा मामला है और निजी अस्पताल में इस युवती का इलाज चल रहा है। वहीं पर शिनाख्त परेड जिसे कहा जाता है, शिनाख्त के लिए जो की जाती है वो परेड यहां पर होगी और पीड़िता को आरोपियों को पहचानना होगा। अस्पताल के 2 वार्ड बॉय हैं जिन पर यह आरोप है। हालांकि 4 लोग संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं। इन चारों को देखकर पीड़िता से दिखवाकर पीड़िता से शिनाख्त करवाई जाएगी। हालांकि मजिस्ट्रियल बयान में पीड़िता ने ये आरोप दोहराया है, ये आरोप लगाया है। बिलासपुर का ये मामला है। निजी अस्पताल में युवती से गैंगरेप किया गया और युवती का उपचार यहां पर चल रहा था, आपको बता दें। और उसी दौरान इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया है। सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, युवती के बयान के बाद आज उनके शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिसको पुलिस ने जितने भी संदेही हैं उनको अस्पताल से यहाँ लाया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। अंदर में मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर की टीम है जिनके सामने में उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई चल तकरीबन 1 घंटा बीत चुका है। अभी आगे की कार्रवाई जो की है वो जानकारी बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि अंदर पे जो शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है काफी 4 से 5 लोगों को लाया गया हुआ है जिनके ऊपर संदेह है और जांच की प्रक्रिया अंदर में चल रही है। फिलहाल इसमें अभी कुछ जानकारी पूरी तरीके से नहीं आ पाई है, क्योंकि सारे लोग अंदर में जांच की कार्रवाई पे लगे हुए हैं। कुछ देर बाद इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हो पाएगी कि क्या कुछ जांच में आया गया और किन संदेहियों के ऊपर में युवती ने आरोप जो लगाया है उसकी जानकारी मिल पाएगी। जी
संदेहियों की जानकारी मिल पाएगी। एक और ख़ास बात संजय कि जो शिनाख्त की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ध्यान रखना होता है। पीड़िता को ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो पाए, ना उसे कोई देख पाए, लेकिन वो शिनाख्त कर पाए। ऐसी व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो है एहतियात बरता गया है। अंदर जो है आईसीयू रूम में जहाँ पे रखा गया है, चुनिंदा लोगों को, अधिकारियों को जिनको जांच करनी है उनको, और शिनाख्त के लिए जो एक व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से शिनाख्त की जाएगी, और दूरियां बनाते हुए इस चीज को शिनाख्त के लिए रखा गया। काफी समय लग रहा है, यही कारण है क्योंकि जो गोपनीयता बनाई जानी थी वो गोपनीयता बनाई गई हुई है, और अभी सभी जितने भी मीडिया कर्मी हैं और अन्य लोग हैं उनको इससे दूर रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी उन्होंने दी। एक और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। 10 जून को छत्तीसगढ़ में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अपनी 5 मांगों को लेकर 26 संगठन हैं जो आंदोलन करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार की कृषि और किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ किसान सभा है, आदिवासी एकता महासभा शामिल है, किसानी प्रतिष्ठा मंच, भारत जन आंदोलन, प्रगतिशील किसान संगठन, ये तमाम जो बड़े दल हैं जो नुमाइंदगी करते हैं किसानों की, वो एक साथ मिलकर आंदोलन करने जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जगदलपुर से मिल रही है बड़ी खबर। कोत्तावालसा और कोरापुट के बीच रेल यातायात बाधित है। चिमडीपल्ली बोर्रा गुहालू, इसके बीच रेल लाइन पर चट्टान गिर गई है। बारिश के चलते जमीन धसकने से ये चट्टान नीचे गिरी है। अभी रूट को डाइवर्ट कर मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये पहली बार नहीं है, यहां पर इस तरीके का लैंडस्लाइड का मामला पहले भी आ चुका है। जगदलपुर में कोत्तावालसा और कोरापुट के बीच रेल यातायात बाधित है। चिमडीपल्ली बोर्रा गुहालू, इनके बीच रेल लाइन पर चट्टानें गिर गई हैं। बारिश के चलते जमीन धसकी, लैंडस्लाइड हुआ और ये चट्टानें भरभरा कर रेल लाइन पर गिर गई और इसी के चलते अभी रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। कब तक ये रूट क्लियर हो जाएगा, कब तक गाड़ियां चलने लगेंगी, इसे लेकर रेलवे की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। मालगाड़ियों को रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। पहले भी लैंडस्लाइड हो चुका है। सबसे खास बात इस रूट का ये रूट या ये पूरे इस इलाके में रेल कनेक्टिविटी इस वजह से भी बेहद ज़रूरी है। सारा छत्तीसगढ़ का जो खजाना मिनरल्स का निकलता है वो इन्हीं रास्तों से बाहर आता है, इसी ट्रैक के ज़रिए बाहर आता है। सबसे ज़्यादा जो राजस्व है, कमाई है, वो इन इलाकों से, बावजूद उसके ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड के चलते ये पूरा रूट बाधित हो गया, बंद हो गया। बिलासपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे का फैसला, जोन मुख्यालय में बिना थर्मल स्कैनिंग और मास्क के कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से तीसरी मौत। कोरोना से पीड़ित 19 वर्षीय युवती ने तोड़ा दम। 1 जून को युवती को किया गया था एम्स में भर्ती। भोपाल में लंबे समय बाद शादी की शहनाई गूंजी। कोरोना संकट को देखते हुए बारातियों से लेकर बैंड बाजा बजाने वालों तक ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया। कोरोना संकट काल के बीच इंदौर में एक दूल्हा फेस मास्क और प्रोटेक्शन शील्ड लगाकर घोड़ी पर दुल्हन लेने के लिए राजस्थान के लिए निकला। छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी आस्तीन पर अब राज्य प्रतीक पहनेगी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने ट्वीट किया है, राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। हमीदिया में एमबीबीएस और पीजी सीटों की मान्यता अटकी। हमीदिया का काम पूरा नहीं होने से अटकी मान्यता। 2000 बेड वाले अस्पताल का हो रहा निर्माण कार्य। हमीदिया में इस साल बढ़नी थी एमबीबीएस की 100 सीटें, अगले साल बढ़ाई जानी थी पीजी की 148 सीटें। काम पूरा होने में लगेगा कम से कम 1 साल।
सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक उपभोक्ता को 80,000 अरब से ज्यादा का बिल दे दिया। बड़ी खबर सिवनी से, एक साथ 4 ट्रकों में टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। जबलपुर इन्हें रेफर किया गया है। धूमा थाना इलाका लगता है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। सिवनी में एक साथ 4 ट्रकों की टक्कर, धूमा इलाके में। सहयोगी अजहर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी और 4 ट्रक एक साथ टक्कर थोड़ा समझाएं। देख लीजिए, ये धूमा थाना अंतर्गत जबलपुर सीमा की ये घटना है। बताया जा रहा है कि 4 लाइन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और उसी दौरान एक तीखा मोड़ सड़क पर बनाया गया है, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक सबसे पहले डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के बीचों बीच पलट गया। तभी ट्रक के सामने से आ रहा है और पीछे से आ रहे ट्रक उस ट्रक दुर्घटना स्थल से टकरा गए। इसके बाद ये पूरा भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। बाकी अन्य ट्रकों में बैठे हुए करीब 7 से अधिक लोग घायल बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर धूमा पुलिस पहुंची थी और बरगी पुलिस पहुंचने के बाद सभी को एम्बुलेंस की मदद से जबलपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। एक बात और है अजहर की, क्या इन ट्रकों में लदा हुआ था? आजकल जो मजदूर हैं वो भी ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए। जी ललित जी, बिल्कुल इस पूरे मामले में पुलिस से चर्चा हुई है। सभी ट्रकों में माल भरा हुआ था और केबिन में कुछ अन्य व्यक्ति लोग भी बैठे हुए थे। फिलहाल मजदूर इन ट्रकों में बैठने की सूचना नहीं है। हालांकि घटना के बाद पुलिस इस सभी बारीक बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस संबंध में जैसे भी कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उसके बाद पुलिस से सूचना मिलने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजहर जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी अजहर ने भेजी हैं। एक साथ 4 ट्रक, देखिए क्या रफ्तार रही होगी कि ये सभी काबू नहीं कर पाए अपनी रफ्तार को। खबर भोपाल से, उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के बाद ये भर्ती थे, इलाज इनका चल रहा था चिरायू अस्पताल में। हालत बिगड़ने पर कुछ ही दिन पहले इन्हें भर्ती करवाया गया था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बड़ी खबर, दुखद खबर, उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी हैं वो कोरोना के शिकार हो गए। कोरोना संक्रमण के बाद, कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका लगातार इलाज चल रहा था चिरायू अस्पताल में, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बड़ी खबर आपको भोपाल से हम बता रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी कोरोना के शिकार हो गए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव वो थे और चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूजा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आम तो आम, अब खास लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है कोरोना। देखिए, कोरोना किसी को भी जब अपनी चपेट में लेता है तो वो ना ये देखता है कि बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या आम है या खास है। कुछ ऐसा ही मामला भोपाल से भी सामने आया है। नन्हे बच्चों को कोरोना संक्रमण तो घेर ही रहा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी इससे कहीं अछूते नहीं। और इसी सिलसिले में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, आज उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी की भी मौत का मामला सामने आया है। चिरायू अस्पताल में इनका बीते दिनों इलाज चल रहा था। काफी वीक हो चुके थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर इन्हें शिफ्ट किया गया था और इम्यूनिटी काफी वीक हो चुकी थी बताई जा रही है, जिसकी वजह लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी इन तमाम कोशिशों के बाद भी। शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक। इसने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है 10,202.55 करोड़ का निवेश। सिल्वर लेक की अगर जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो बनती है 2.08%। 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्ट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।